नम- नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की तैयारी में व्यस्त हो गए होंगे, यानी कि अपने आगे के लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हुए अपने पुनः अपने स्वाध्याय में लग गए होंगे। और एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण भी यही है कि अपनी निरंतरता और बारंबारता को तब तक ना छोड़े जब तक कि उसको उसका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करते हूँ कि ईश्वर 2024 में आप सभी को आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुँचाए। और इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध करती हूँ कि यदि आपको मेरे चैनल द्वारा थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मनोबल बढ़ता है। चलिए, वैसे भी हम सभी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, तो मैं इतना मानती हूँ कि आप सभी यह कार्य अवश्य करेंगे, परंतु इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण के आदि वक्ता हैं, यानी संस्कृत व्याकरण को सबसे पहले किसने कहा? आदि वक्ता इसके कौन है? क्या ब्रह्मा है, क्या विष्णु है, महेश है अथवा पाणिनि है? संस्कृत व्याकरण के आदि वक्ता कौन है? तो आपने एक पढ़ा होगा संप्रदाय कैसे आया, ब्रह्मा ने किसको दिया, फिर विष्णु, फिर महेश, फिर इसके बाद फिर उन्होंने ऋषि मुनि भरद्वाज ने ऋषि मुनि, फिर ऋषि मुनियों से मानव तक आया। तो इस प्रकार से जो व्याकरण का संप्रदाय चला है, व्याकरण के जो आदि वक्ता हैं वो कौन है? तो आपका है ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण के आदि वक्ता आपके ब्रह्मा है। सबसे प्रथम व्याकरण को ब्रह्मा ने सुनाया था, व्याकरण को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तो ब्रह्मा ने किसको दिया? तो ब्रह्मा से ग्रहण किसने किया? क्या इंद्र ने किया, पाणिनि ने किया, कि बृहस्पति ने? तो ब्रह्मा से जो व्याकरण ग्रहण करने वाले हैं, ब्रह्मा ने दिया था बृहस्पति को, है ना। सबसे पहले ब्रह्मा आदि, फिर आदि वक्ता हुए उसके ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया और बृहस्पति ने भी आगे किसी को दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। हो सकता है प्रश्न में प्रश्न रखा गया हो, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा, देखिए आगे आ गया है। बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तो यानी सबसे पहले ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा ने दिया बृहस्पति को। अब बताइए बृहस्पति से किसने ग्रहण किया? तो बृहस्पति से इंद्र ने किया था, है ना। इंद्र ने किया था। किसने किया था? इंद्र ने। इंद्र से भरद्वाज और भरद्वाज से ऋषि मुनियों ने। इस तरीके से व्याकरण का संप्रदाय चला था। फिर कहा गया कि व्याकरण संप्रदाय की संख्या है कितनी है? 2 है, 6 है, 4 है या 8 है, यानी व्याकरण संप्रदाय के कितने, व्याकरण के कितने संप्रदाय हैं? ऑप्शन प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन है डी, व्याकरण के 8 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं? 8 संप्रदाय हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण के प्रतिनिधि ग्रंथ क्या है? वर्तमान समय में जो संस्कृत व्याकरण लिखे गए या लिखे जा रहे हैं, वो किसको प्रतिनिधित्व, यानी किसको अपना उपजीव्य मानते हैं, उसके आधार पर संस्कृत व्याकरण लिखा गया। तो और वर्तमान में संस्कृत व्याकरण प्रतिनिधि जो व्याकरण को जो तुष्टि करता है, जो प्रतिनिधि करता है, ऐसा कौन सा व्याकरण है? क्या अष्टाध्यायी है, क्या लघु सिद्धांत कौमुदी है, या सिद्धांत कौमुदी है, चांद व्याकरण है? तो चांद व्याकरण वगैरह स्टार्टिंग में ही लघु सिद्धांत कौमुदी के पहले ही आया था, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी से व्याकरण संप्रदाय की पहले ऐसे मतलब अष्ट प्रमाणिक मानी गई, जिसके आधार पर व्याकरण लिखे गए। लेकिन जो व्याकरण ग्रंथ का प्रतिनिधित्व करता है, प्रश्न संख्या 5 है, जो व्याकरण का प्रतिनिधि करता है, जो व्याकरण संप्रदाय का प्रतिनिधि करता है ग्रंथ है, वो है आपका अष्टाध्यायी। अभी हमने बताया प्रतिनिधि करता है, जो अष्टाध्यायी पर ही लिखे गए सारे व्याकरण, यानी इसी के आधार को मानकर लघु सिद्धांत, इससे इसका सरलतम रूप सिद्धांत कौमुदी, फिर उससे भी सरलतम रूप लघु सिद्धांत कौमुदी आया। तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्याकरण जो है, देखिए चांद व्याकरण भी इससे पहले लिखा गया था।
अष्टाध्यायी से पहले, लेकिन अष्टाध्यायी को ही व्याकरण का प्रतिनिधित्व करता माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 आपका कह रहा है कि अष्टाध्यायी का पर्याय क्या है, यानी अष्टाध्यायी को और क्या कहा जाता है, क्या व्याकरण कहा जाता है, क्या शब्द विद्या, क्या व्याकरण, अथवा शब्दानुशासन 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 या इनमें से कोई नहीं। तो अष्टाध्यायी को और क्या कहा जाता है, अष्टाध्यायी का पर्याय क्या है? तो अष्टाध्यायी के और दूसरे नाम से हम लोग शब्दानुशासन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये शब्दों का अनुशासन यानी शब्दों को कैसे केंद्रित, कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई, शब्द बने, इन सब चीज़ों की व्याख्या करता है, शायद इसीलिए इसका नाम शब्दानुशासन भी रखा गया, इसको शब्दानुशासन भी कहा गया। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित हैं, वरदराजाचार्य, महर्षि पाणिनि अथवा कात्यायन है। तो देखिए आपके जो भट्टोजी दीक्षित हैं उन्होंने नहीं, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, जो कि 8 अध्यायों में है और हर अध्याय में 4 पाद हैं, कुल मिलाकर 32 पाद हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है कात्यायन ने लिखा था आपका वार्तिक, कात्यायन ने क्या लिखा था आपका, वार्तिक लिखा था। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी, और इनके शिष्य वरदराजाचार्य जो है इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो अभी पूछा गया अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि जी हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले हैं ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु अथवा शिव। तो पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा किसने दी थी, क्या ब्रह्मा ने दी, क्या बृहस्पति ने, क्या विष्णु ने अथवा शिव ने दी थी? आप सभी को पता है कि नतावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम नौ पंच बार, अपने डमरू को 9 और 5 यानी कि कुल 14 बार बजाया था, किसने, भगवान शिव ने। तो पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा किसके द्वारा मिली थी? तो सीधी सी बात है, पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा दी थी शिव जी ने, क्योंकि शिव जी के डमरू से ही इन्होंने महाश्वर सूत्रों की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या कितनी है? देखिए अभी हमने व्याख्या में बता दिया, इसीलिए व्याख्या ज़्यादा कर दो, अब उससे संबंधित प्रश्न होते हैं तो गड़बड़ा जाता है। चलिए कोई बात नहीं। व्याकरण में 14 सूत्रों की रचना की थी, है ना। महस्वर सूत्र पूछे जाए 14 सूत्रों की रचना की थी, और यही पूछ लिया जाए महस्वर सूत्रों की संख्या है तो 14 है। महस्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहते हैं, है ना। तो क्यों कहते हैं शिव सूत्र? क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है माहेश्वर सूत्रों, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है आपका प्रश्न संख्या 10 कहाँ गया? प्रश्न संख्या 10। हाँ, महेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहार, मुख्य प्रत्याहार कितने हैं? यानी महेश्वर सूत्रों से जो आदि अंत्यन संहिता करके प्रत्याहार बनाया जाता है, उन प्रत्याहारों की संख्या कितनी है मुख्य रूप से? तो उन प्रत्याहारों की संख्या मुख्य रूप से 42 है, लेकिन अगर आप टीजीटी के अभ्यर्थी हैं तो वहाँ पर 43 माना गया है, और यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट, एस टेट, सी टेट इनके अभ्यर्थी हैं तो प्रत्याहारों की संख्या में आपका जो आयोग मानता है उत्तर वो 42 सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। अष्टाध्यायी के अध्यायों और पादों की संख्या कितनी है? अभी मैंने ऊपर व्याख्या कर दी थी। देखिए पहले अध्याय लिखा है तो पहले अध्याय देखेंगे, अध्याय कितना है। अध्याय है 8 और पाद कितने हैं? 32, क्योंकि और पूछ ले हर पाद में कितने, हर अध्याय में कितने पाद हैं? तो हर अध्याय में 4-4 पाद हैं और कुल 32 पाद हैं, तो यानी 8 अध्याय और 32 पाद हैं। नमो नमो मित्रों, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा मुख्य लक्ष्य ये होता है कि आप जब 5 मिनट 10 मिनट फ्री हों, जब आपको कुछ ना करने का मन हो, तो मेरे वीडियोस को देखिए, और जिससे आपका रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। और यदि आपको सीखने को मिल रही हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।